अगर दादी ने राध्या की करवा चौथ वाली साड़ी नहीं खराब की होती तो शायद प्रथम और ओमकार को दादी के सच का पता नहीं चल पाता। वहीं दूसरी तरफ प्रथम दादी को व्हील चेयर को खराब करते समय भी देख लिया था, लेकिन दादी की और साजिशों को जानना चाहता था प्रथम। फिर मित्तल परिवार वालों को शक हुआ कि हर बार राध्या ही गलत कैसे हो सकती है। फिर प्रथम के पिता ओमकार जी भी दादी के एक्सरे रिपोर्ट से पता लगा लिए कि राध्या की और मेरी माँ की असली सच्चाई क्या है। लेकिन इस बार उर्मी बुआ राध्या के लिए चलती है। एक नई चाल कहानी में आप लोगों को आगे और बताऊं, उससे पहले अभी आप इस वीडियो को एक लाइक करके विजय मितवा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं, जब दादी व्हील चेयर को खराब कर रही होती है उस समय बालकनी से प्रथम देख रहा होता है और दादी बड़े ही आसानी से राध्या पर व्हील चेयर खराब करने का आरोप लगा देती है। उधर ओमकार जी को भी अपनी मां पर शक होता और वह भी दादी के एक्सरे रिपोर्ट से पता लगा लिए रहते हैं कि सच्चाई क्या है। इसके बाद कहानी में जब दादी को पता चलता है कि राध्या पानी नहीं पी रही है और राध्या प्रथम के लिए करवा चौथ का निर्जल व्रत रखी है, तो दादी राध्या का व्रत पूरा नहीं करने देती है। कहीं विस्तार से मित्तल भवन में करवा चौथ की तैयारियां पूरे जोश और प्यार के साथ चल रही थीं। हर तरफ रौनक थी, सजी हुई थालियां, मेहंदी की खुशबू और साड़ी की झिलमिलाती चमक। लेकिन इस रौनक के बीच एक ऐसा राज छिपा था जो पूरे परिवार की नींव हिला देने वाला था। राध्या अपनी साड़ी तैयार कर रही थी, वही साड़ी जो प्रथम ने उसे बड़े प्यार से गिफ्ट की थी। मगर दादी के मन में कुछ और ही चल रहा था। दादी ने अपने झूठे पैर टूटने के नाटक को बनाए रखने और राध्या को नीचा दिखाने के लिए उसकी साड़ी में हल्की सी कट लगाई ताकि वो पहनते ही फट जाए और सबके सामने राध्या की बेइज्जती हो। पर दादी को यह नहीं पता था कि इस बार उनकी साजिश पर नजर रखी जा रही है। प्रथम ने दादी को व्हील चेयर के पास कुछ गड़बड़ी करते हुए देख लिया था। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह दादी की असली मंशा जानना चाहता था। उसी दौरान उसके पिता ओमकार जी को दादी की एक्सरे रिपोर्ट अपने हाथ लग गई थी। रिपोर्ट देखकर उन्हें समझ आ गया कि दादी का पैर बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई फ्रैक्चर नहीं था। धीरे धीरे पूरे परिवार में शक की लहर दौड़ गई। सब सोचने लगे, हर बार राध्या ही क्यों गलत ठहराई जाती है? क्या सच में गलती किसी और की है? करवा चौथ के दिन जब सब औरतें व्रत रखकर पूजा की तैयारी कर रही थीं, तभी सच्चाई खुद सामने आ गई। जैसे ही दादी राध्या की साड़ी में हाथ डाल रही थी, ओमकार जी, प्रथम और बाकी परिवारजन ने दादी को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसी वक्त दादी का पैर अपने आप जमीन पर टिक गया और सब समझ गए कि पैर टूटा नहीं था, बल्कि दादी का झूठा नाटक था। दादी की सारी साजिशें उजागर हो गईं। उर्मी भी इस खेल में साथ थी। दोनों के चेहरे से नकाब उतर चुका था। राध्या की सच्चाई और उसकी निष्ठा फिर एक बार सबके सामने आ गई। प्रथम ने राध्या का हाथ थामकर कहा, तुम हमेशा सच्चाई के साथ रहती हो और आज फिर तुमने साबित कर दिया कि तुम ही इस घर की सबसे आदर्श बहू हो। मैं धन्य हो गया कि बड़ी किस्मत से तुम मुझे मेरी पत्नी के रूप में मिली हो। मैं उस भगवान को धन्यवाद देता हूँ जो मेरी जिंदगी में तुम्हें मेरी पत्नी बनाकर भेजा है। पूरे परिवार ने राध्या के साथ करवा चौथ की पूजा की। चांद निकलते ही जब राध्या ने छलनी से प्रथम को देखा तो उसकी आंखों में सिर्फ सुकून और गर्व था। मित्तल परिवार में पहली बार करवा चौथ की रात सच और प्यार दोनों का संगम बन गई और झूठ, ईर्ष्या, साजिश सब मिट गए। अंत में राध्या ने न केवल अपना व्रत पूरा किया बल्कि परिवार का विश्वास भी जीत लिया। और दादी जो दुश्मन बनी थी राध्या की, वह दादी भी अब राध्या से माफी मांगी और राध्या को अपने पोत बहू के रूप में स्वीकार की और राध्या से हार गई। लेकिन दादी के इस हार के भी पीछे कोई न कोई एक नई चाल है, क्योंकि इस बार उर्मी बुआ भी अपनी माँ के बेइज्जती का बदला राध्या से लेने के लिए करती है। एक और साजिश अब क्या है, वह उर्मी बुआ और दादी की। वह साजिश आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि राध्या और प्रथम एक हो जाए तो अभी इस वीडियो